अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर अब भी अक्ल आ गई हो तो संभाल ले अपने। तुझ जैसे दो कौड़ी के शराबी की इतनी औकात कि तू वेदांत सिन्हा का कॉलर पकड़े। तुझे क्या लगा तेरी इस चली हुई बेटी के साथ शादी मैंने प्यार के लिए की थी? नहीं, मैंने इसलिए की थी ताकि इसका मुंह बंद रहे और मेरा भाई जेल ना जाए। मैं सिर्फ मल्लिका से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आइंदा मेरे और मल्लिका के बीच कोई भी आया तो मैं हाथ उठाने से पहले रिश्ता नहीं देखूंगा। कल रूम में तुझे इशारा दिया था पर तू समझा नहीं। तेरे लिए थप्पड़ जरूरी था। अब तू इसे याद रख और दफा हो जाए यहां से। पापा, पापा उठिए। पापा उठिए। वेदांत, पागल हो गया है क्या? हो क्या गया है तुझे? जरा सी भी तमीज नहीं। तुझे जिससे भी प्यार करना है ना, तू प्यार कर। बुजुर्गों से इस तरह से बर्ताव करते? आपने अभी जो किया, मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी वेदांत सर, कभी नहीं। मैंने क्या किया ज्योति? अरे वेदांत ने जो किया वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो वेदांत को उकसाया ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जिस तरह से इन्होंने वेदांत को उकसाया है, कोई और होता तो वो भी थप्पड़ मार देता। कल जो कुछ भी हुआ हम घर में बात कर रहे थे ना, लेकिन ये तो सीधा वकील और तलाक के पेपर लेकर आ गए। अरे अपनी बेटी को घर ले जाने की इतनी जल्दी थी तो बात ही खत्म हो जाती। कैसी बातें कर रही हैं आप हेमा भाभी? अरे वेदांत ने ज्योति के पापा को थप्पड़ मारा है और आप वेदांत के किए को सही बोल रही हैं। हाँ तो इन्होंने वेदांत का कॉलर पकड़ा, वो कुछ नहीं। बाप समान है वो, कर सकते हैं। अरे अपने दामाद को किसी दूसरे औरत के साथ एक ही कमरे में पकड़ा है उन्होंने, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने आपको थप्पड़ मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है, आपने मेरा कॉलर पकड़ा था। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने इनको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चीजें याद नहीं रहती। देखिए प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। दूर रहिए वेदांत सर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आपने जो किया वो किया, आपकी माफी से गलती ठीक नहीं हो जाएगी। छोरी मेरा यकीन करो। मैं जाइए यहाँ से, जाइए। अरे पूरा घर तमाशा बन गया इस ज्योति के चक्कर में। ज्योति नहीं लाई है ये काली शक्ति इस घर में, बल्कि आचार्य जी के मुताबिक उस काली शक्ति से लड़ने के लिए सिर्फ ज्योति सक्षम है और वो लड़ रही है। बस इंसान सिर्फ अपने आप से नहीं लड़ सकता। बस कीजिए इला मासी, बस कीजिए हेमा मामी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। सॉरी पापा, आपके साथ जो बर्ताव हुआ समझ लीजिएगा कि मैंने किया, पर आप यहाँ आए क्यों?
क्या जरूरत थी ये सब करने की? बापू मैं तेरा बापू, तेरे को ऐसे घुट घुट के जीते हुए देखते हुए जीव मेरा ऊंडा ऊंडा होता है, कलेजा पड़ जाता मेरा। पूरी रात एक आंख नहीं सोया मैं, एक आंख नहीं सोया। मुझसे रिवाया नहीं तुम मैं। पापा, आपने मुझे जिंदगी में वो सब दिया जो बाप अपनी बेटी को देता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पापा, पर मैं आपका ये अपमान नहीं देख सकती। आप मेरी ताकत हो पापा, आप आशीर्वाद दीजिए, पर यहाँ पे आके मेरी कमजोरी मत बनिए। करना है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं सही गलत की लड़ाई में जीत जाऊं। ये वापस कहां से आ गई? कितनी मुश्किल से तो इसे भगाया था। मुश्किल टाइम की एक अच्छी बात पता है क्या है? वो भी गुजर जाता है। सब रख बेटा, वेदांत को अपनी गलती का एहसास होगा, वो अपनी गलती समझेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे वो सब याद नहीं आ रहा जो लोग कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? हे माता रानी, मदद करिए, कोई रास्ता दिखाइए कि मैं सबको अपनी हालत समझा सकूं। घर में बवाल की कमी हो गई थी क्या? क्या आप भी आ गए हाथ बटाने? आपको अच्छा लगता है क्या बार बार अपनी बेइज्जती करवाना? हमारी सलाह मानिए, जैसे आई है ना उल्टे पैर लौट जाइए। इस घर में आपकी किसी को जरूरत नहीं है। अरे आपका बेटा आपको धक्के मार के बाहर निकाला था ना, चलिए। जब बेटे की जान दांव पे लगी हो, जब उसकी जिंदगी उजड़ने वाली हो, तो एक माँ को बीच में आने से भगवान तक नहीं रोक सकता। तो क्या चीज? हाँ माँ जी, देख रही हैं आप कैसे चींटी के पर निकल आए हैं। अरे हमारी बेइज्जती कर रही है। ज्योति, माँ, सिद्धार्थ सर, क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए। नहीं ज्योति, मुझे सजा मिलनी चाहिए। I'm sorry ज्योति। I know मैं तुम्हें भरोसा नहीं दिलवा पाऊंगा, पर मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ज्योति, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सिद्धार्थ सर, अपना हाथ हटाइए पहले। नहीं ज्योति, आज मैंने सम्मान की मर्यादा तोड़ी है। मैंने तुम्हारे पापा पर हाथ उठाया, इस हाथ को सजा मिलनी चाहिए। मत रोको मुझे। जलन को बहुत करीब से और जिन हालात में मैंने महसूस किया, भगवान ना करे कोई और करे। हमको लगता है ना इस सुप्रिया खाली हाथ नहीं आई, जरूर कोई ना कोई प्लान बना के आई होगी। अभी वो ज्योति के साथ वेदांत के कमरे में गई। हमको तो लगता है कि अभी तुम्हारे शतरंज के मोहरे गिराए जा रहे होंगे। देखो मलिका, हमारे पास अब तुरुप का इक्का एक ही है, वो है वेदांत। कुछ ऐसा करो कि वेदांत की असलियत किसी की समझ में ही ना आए, क्योंकि अगर वेदांत उनकी बातों में आ गया ना तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। दर्द को समझती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद रोज इस दर्द से गुजरती हूँ।
तू जानता है ना वेदा, हमारे लिए हमारा परिवार बहुत खास होता है। अगर हमारा परिवार हमारे साथ रहे तो हम दुनिया से लड़ सकते हैं, और अगर वही परिवार हमारे खिलाफ हो जाए, हम पर उंगलियां उठाए, हमारी बात न सुने तो ऐसा लगता है एक घुटन सी होती है। ऐसा लगता है मानो एक पिंजरे में कैद है जहां हमारी सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, हम पर कोई विश्वास नहीं करता, और ऐसे में हम रोज एक नई मौत मरते हैं। बहुत मुश्किल होता है, जैसा आज तेरे साथ हो रहा है, तेरे बचपन से लेके आज तक मेरे साथ होता है। तूने बहुत सारी बातें गलत समझी और तुझे गलत समझाया भी गया। तुझे बताया गया कि तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती। और सच तो ये है बेटा कि मुझे तुझसे दूर कर दिया गया था। मैं चाहकर भी तेरे साथ नहीं रह पाई, मजबूर थी मैं। देखना बेटा, हम दोनों सही होते हुए भी गलत हो गए। एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, तेरे और मेरे हालात एक जैसे हैं तो शायद तो मेरा दर्द समझ सके। तुझे गले लगाने के लिए बरसों तरसी हूं मैं। हर रोज तुझे एक नई उम्मीद से देखती थी कि शायद आज मेरा बेटा मुझे मुस्कुरा कर देकर, पर नहीं, कोई बात नहीं। प्यार से नहीं तो दर्द से ही सही। जो तड़प प्यार में होती है वो तड़प दर्द में भी होती है ना। शायद तू वो तड़प महसूस कर सके जो तेरी माँ ने महसूस की। शायद तू वो दर्द महसूस कर सके जो इतने साल मैंने महसूस किया। शायद आज तू अपनी माँ को समझ सके वेदांत। माँ की ममता के आगे तो भगवान भी सर झुकाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कोई मिलावट नहीं होती। जन्म से लेकर मरने तक माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है। आपका गुस्सा भी तो यही था ना कि आज तक आपको माँ का प्यार नहीं मिला। आज आपकी इस शिकायत का भी जवाब आपको मिल गया है। आज आप दोनों की शिकायतें दूर हो गई है। मिटा दीजिए पुरानी कड़वाहट प्लीज। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। उनके बीच चाहे जितनी नजदीकी आ जाए, पर मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। सुप्रिया ज्योति का साथ देने आई है ना, उसके पैरों तले ऐसे जमीन खींचूंगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। हमको भी तो बताओ, कौन सा खेला करने वाली हो? थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेदांत, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरी आचार्य जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बुरी शक्ति करा रही है। उसने तुझे अपने वश में कर रखा है ना, इसलिए तुझे समझ ही नहीं आता कि तू क्या कर रहा है, और सबको लगता है कि वो काम तूने किया है।
अब हम साथ में हैं ना, तो हम मिलकर उस बुरी शक्ति का सामना करेंगे। अभी सबसे पहले हमें उस बुरी शक्ति का पता लगाना होगा कि वो किस रूप में इस घर में रह रही है। फिर उससे कैसे मुकाबला करना है, उसकी हमें रणनीति बनानी होगी। हमें उससे कैसे भी करके जीतना होगा। और हमारे साथ सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद नहीं, अब इस माँ का आशीर्वाद भी है। हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम तीनों अब साथ हैं। अभी जो खतरनाक खेल होगा उसमें मौत नाचेगी, और जब मौत नाचेगी तो वो भक्षक बनेगी, ज्योति की जिंदगी की भक्षक। वहां ज्योति खत्म, वो भी वेदांत के हाथों। और फिर वेदांत और मेरे बीच का खाटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और फिर वेदांत सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अब इस मायावी शक्ति के साथ साथ मेरे छल कपट के हथियार तो है ही। यही वो हाथ है। इतना गुस्से में क्यों है? यही वो हाथ है जिससे मैंने अपनी ज्योति का हाथ उस वेदांत के हाथ में दिया। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप ये? तो और क्या करूं? वहाँ पे मेरी ज्योति की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और सब कुछ देखने वालने के बाद भी मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा। कौन सी वो मनुष्य घटी थी? नहीं चाचा जी, मेरी दी ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं हो सकती। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक होगा। अरे उस वेदांत ने खुलेआम मलिका के साथ अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी गलती होगी। कोई नहीं, अपनी गलती को ठीक करने का समय आ चुका है चच्चा। जय महाकाल। तो कैसे हो मेरे चाहने वालों? कर दी ना वेदांत ने ज्योति की जिंदगी बर्बाद। उसके इस अपराध में जितनी गलती उसकी है ना, उतनी आपकी भी है चच्चा। आप ही ने उस वेदांत के हाथ में ज्योति का हाथ दिया था। लड़का अमीर घर का है, लड़की राज करेगी। खैर, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, और हमारे भी जो भी हुआ है ना, उसमें आग लगाओ, और हमें बताओ कि क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। अरे आपके बेटे के जैसा ही हूं। इधर चचा, 3 फेरे लिए थे हमने, तो उसके हिसाब से तो आधा दामाद ही हुआ ना। कोई मदद नहीं चाहिए हमें तुम्हारी, समझे तुम? तुर्क, तुम उठो, इस घर से बाहर निकलो अभी क्या भी। हम हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। जाओ तुम। सुना नहीं तूने? मेरे इस घर की चौखट से बाहर निकल। तो एक सेकंड भी रुक गया ना, तो आज मैं तेरी वो बुरी गत करूंगा ने। अरे जेल में जूते खा के भी तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं आया। निकल निकल। आधा दामाद हूं तो इज्जत और सम्मान दोनों पूरे चाहिए। वैसे भी काफी कुछ खो चुका हूं, तो बताइए करना क्या है? मैं मजबूर हूं, पर लाचार नहीं हूं। अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं अपने परिवार को संभाल लूंगा, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को। निकल। हर हर महादेव। मतलब पूरी स्टोरी का तो पता नहीं, पर कोई तो सुनहरा मौका दिया है ज्योति को वापस हासिल करने का। जय हो शंभू। वेदांत सर, मैं आपको उस बुरी शक्ति के वश में आने से बचाने के लिए यहाँ माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाई हूँ।
माता रानी, मैं अब ऐसा कुछ ना करूं जिससे ज्योति को तकलीफ पहुंचे, उसका दिल टूटे। इस माता रानी की चुनरी को कभी अपने हाथ से मत निकालिएगा वेदांत सर। ये चुनरी हर बुरी शक्ति से आपकी रक्षा करेगी। माता रानी मेरी प्रार्थना सुने ना सुने, हमारी जरूर सुनेगी, क्योंकि तुम दिल की बहुत सच्ची हो ज्योति। थैंक यू मेरी ढाल, मेरी रक्षक बनने के लिए। थैंक यू मेरे और मेरी माँ के बीच की कड़वाहट मिटाने के लिए। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना।